डॉक्टर राधिका टंडन, बहुत से लोगों के मन में ये बात रहती है कि आँखों से जब तक ठीक से दिखाई दे रहा है तब तक तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन जैसे ही ज़रा सी भी कोई परेशानी हुई फिर ध्यान आता है कि आँखों का क्या रोल है, कितने महत्वपूर्ण है। बच्चों को लेकर आपने अब तक अगर देखा जाए पूरा स्पेक्ट्रम, तो उसमें बच्चों को लेकर कौन सी लापरवाही होती है जिसमें वो अपनी दृष्टि खो देते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्व कंडीशन है जो हम सोचते हैं लापरवाही की वजह से हो सकता है, वो है चोट लगना। क्योंकि बच्चों के एक कुछ उम्र तक इतनी समझ नहीं होती है और उनके पाल पोषण के लिए बड़ों की जिम्मेवारी होती है। सो ज़्यादातर नोकीली चीज़ों से आँख में चली जाती है, तो जैसे पेंसिल, कंपास, घर में घरेलू चीज़ें हैं जो नोकीली होती है, खिलौने, पटाखे, ऐसी चीज़ों से बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे जगह में रखना ही नहीं चाहिए जब बच्चों के हाथ में आए। इसके अलावा केमिकल्स जैसे चूना जो घर में काफ़ी रहता है या कहीं दुकान से लाया और बच्चे के हाथ में आया, तो चूना अगर आँख में चला जाता है तो आँखें जल जाती है और फिर उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। बाय चांस अगर चूना या केमिकल आँख में गिर भी जाता है या होली का रंग भी चला जाता है, तो ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि तुरंत उसी टाइम वो घर में जैसे जितना कर सकते तो तुरंत साफ पानी से आँख को धो के वो केमिकल निकालने की कोशिश करें। एक और प्रिवेंटेबल कॉज है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये ज़्यादातर उन बच्चों में हो सकता है जो 2 या 3 साल से कम हो और जिनकी खुराक में विटामिन ए की कमी है। बिलो द एज ऑफ 6 months ब्रेस्ट फीडिंग इज़ बेस्ट फॉर द बेबी, पर मदर शुड बी केयरफुल अबाउट हर डाइट एंड हैव विटामिन ए रिच फूड जैसे पपीता, हरी सब्जी इत्यादि, गाजर इत्यादि। और जो बच्चे जैसे 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो उनके खुराक में विटामिन ए रिच फूड शुरू करना चाहिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि चश्मे की जांच, तो कुछ लक्षण होते हैं कि बच्चे की नज़र वीक है, या तो वो टीवी के बहुत पास जाते हैं या किताबें बहुत पास रखते हैं। स्कूलों में भी ये प्रथा होनी चाहिए कि बच्चों की सीट रेगुलरली बदली जाए। हर महीने में एक रो बदलने से फिर अगर बच्चा क्लास के पीछे बैठता है, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है, तो ये भी एक तरीका है कि वो पिकअप हो सकता है और पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। जी। और इस वक्त हमारे एक दर्शक हैं बक्सर बिहार से, टेलीफोन लाइन पर मनोज कुमार। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। समस्या ये है कि सर 92 में हम ग्राफ्टिंग कराए थे कॉर्निया का, राइट आई का। अच्छा। वो इन्फेक्शन से फेल हो गया, फिर हमारा लेफ्ट आई में कॉर्निया ग्राफ्टिंग हुआ था सर 93 में जी। वो सर 20 साल चला, अभी जाकर के वो फेल हो गया है। अच्छा। मेरा ट्रीटमेंट शंकर नेत्रालय में चल रहा है। उन लोगों को कहना है कि अब आपको जो है आर्टिफिशियल कॉर्निया लगाना पड़ेगा, लेकिन उसमें बहुत सारा परेशानी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, बहुत सारा दवाई जो फ्रिज में रखना पड़ता है, हर 1-2 महीना पे वो कॉन्टेक्ट लेंस होता है जो इन्फेक्शन न हो उसके ऊपर जो लगाया जाता है सेफ्टी के लिए, वो सब जो है ग्रामीण क्षेत्र में संभव है नहीं है, क्या कंडीशन है वो सब हम लोग को जानकारी नहीं है। इसलिए आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या परेशानी आने वाला भविष्य में होगा उसका विस्तृत हम जानकारी लेना चाह रहे हैं सर आप लोगों से। जी ठीक है। आपका 2 बार कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन हुआ? जी जी। डॉक्टर राधिका, क्या कहना चाहेंगे? आपने पूरा सवाल सुना इनका। हाँ जी, ये आई एम हैप्पी कि इन्होंने ये सवाल पूछा ताकि और दर्शकों को भी ये जानकारी आए। मेडिसिन में हम सब डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ये इस प्रकार का उदाहरण है कि जितना भी हम कोशिश करें, क्योर कैन नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट एंड प्रिवेंशन इज़ समथिंग जो हमारे हाथ में है। एंड आइज बीइंग वेरी डेलिकेट, वी नीड टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन। पर अगर किसी का विजन चला जाता है, कॉर्निया डैमेज हो जाता है और ट्रांसप्लांटेशन या कॉर्निया प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़
सकती है। तो ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन एक ऑपरेशन है जिसमें किसी और का कॉर्निया जो डेथ के बाद डोनेट हुआ है वो लगाया जाता है, फिर उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तो विजिट ज़रूरी है, आई ड्रॉप्स डालने ज़रूरी है, और कम से कम 1 साल लगभग लग जाता है उस कॉर्निया को पूरा सेटल होने के लिए। नज़र तो तुरंत आ जाती है, पर उस नज़र को बचा के रखना और उस कॉर्निया को अपने नई जगह में, नई शरीर में पूरा अच्छे से सेट होना टाइम लगता है उसके लिए। और कभी कभी अगर किसी के आइज़ में बहुत ज़्यादा डैमेज हो तो ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि एक कॉर्निया के बाद दूसरे की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और कभी कभी रिजेक्शन का भी पॉसिबिलिटी है। इनका पहला रिजेक्ट हो गया, दूसरा हुआ है, वो 20 साल बाद फिर से वही सिचुएशन आ गई है। हाँ जी, ये हो सकता है। अच्छा। पर उसके बाद कॉर्निया दोबारा भी लगाया जा सकता है। कॉर्निया में एक खासियत है जो अलग ऑर्गन से फ़र्क है कि उसमें ब्लड वेसल्स कम होती है, तो रिजेक्शन होता है, पर जैसे दूसरे ऑर्गन्स का है जैसे किडनी, हार्ट, लिवर, उसके मुकाबले कॉर्निया का रिजेक्शन कम होता है, इसलिए मैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे ऑर्गन्स में आपको कोशिश करनी है कि किसी रिलेटिव का ही लगे ताकि कम से कम 50% मैच हो। कॉर्निया इज़ रिलेटिवली प्रोटेक्टेड, सो इतना रिजेक्शन का हाई रेट नहीं है। अब इनको क्या करना चाहिए डॉक्टर राधिका? क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि इनको वापस आना चाहिए दिखाने के लिए अपने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन को, और फिर वो देखेंगे कि अगर संभावना है एक और ऑपरेशन की। जी डॉक्टर परिहार, कारणों की हम बात कर रहे थे, खास तौर पर बच्चों में कुछ कारण डॉक्टर राधिका ने बताया, जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन भी बताया गया, और ख़ास तौर पर गर्भावस्था के दौरान जो लापरवाही हो जाती है उसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल ने ग्रहण देख लिया, इक्लिप्स देख लिया, तो शायद बच्चों की आंखों की रोशनी पर कुछ असर पड़ेगा। क्या आप इस तरह के तथ्यों से सहमत हैं? ये तो मैं इस तथ्यों से सहमत नहीं हूँ। तो सिर्फ महाभारत में ही होता है कि अर्जुन उसमें अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। जी डॉक्टर परिहार, ये जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें खास तौर पर एक तो सिचुएशन हुई जिसमें जो व्यक्ति था वो नॉर्मल था और बाद में चोट लगी और उसकी रोशनी चली गई, लेकिन वो बच्चे जो जन्मजात ही दृष्टिहीन हैं, क्या उनमें भी कुछ ऐसे मामले होंगे जिसके अंदर दृष्टि वापस आ सकती है? जो जन्मजात पूर्णतया दृष्टिहीन है, जिसमें कि आंख की बनावट ही नहीं हुई है, उसमें तो दृष्टि आने की संभावना नहीं रहती है। मगर ज्यादातर कारणों में ऐसा नहीं होता है, और वो जो है अल्प अंशकालीन दृष्टिहीनता उसमें होती है जी। अगर सफेद मोतिया है या कॉर्निया में कोई निशान है या ग्लोकोमा है, काला मोतिया, वो सारे जल्दी जांच होने से उनका इलाज हो सकता है और ये उनकी दृष्टिहीनता से बचाया जा सकता है। डॉक्टर अमित खोसला, सभी कारणों की लगभग बात हो चुकी है। एक बात जो पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में जो हुई है वो ये कि डायबिटीज़ के बड़े मामले बढ़ गए हैं। तो डायबिटीज़ और आँखों का जो रिश्ता है आपस में, ज़रा समझा दीजिए लोगों को, और क्या ख़तरा है उनको जिन्हें मधुमेह है। डायबिटीज़ में जो आपकी शरीर की खून की नलियाँ हैं वो उसमें घी जम जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो आंखों में, किडनीज में और नर्व्स में सबसे पहले डैमेज आता है 10-15 साल आपकी डायबिटीज़ के बाद। अगर आपका अच्छा कंट्रोल है, ये प्रॉब्लम 20-25 साल बाद, 30 साल बाद आएगी। तो खून की नलियों की में घी जमने से सर्कुलेशन स्लो हो जाती है और आंख के अंदर खून की नलियां बंद हो जाती हैं, उसके कारण कुछ लीकेज, पर्दे में सोजन या ब्लीडिंग होने का खतरा है। तो हर डायबिटिक मरीज को साल में एक बारी अपनी आंखें चेक करानी चाहिए कि बीमारी शुरू है तो उसी टाइम इलाज हो जाए तो रोशनी बच सकती है। जी डॉक्टर राधिका, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो आ जाती है वो ये, सबकी चिंता सिर्फ एक बात को लेकर जरूर होगी, और वो ये कि दृष्टि जिसके पास है और किसी वजह से अगर चली जाती है तो वापस आने का क्या जरिया होता है। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी हमारे कार्यक्रम के इस विषय से कि जिसकी भी दृष्टि चली गई उसको अगर नेत्रदान से अगर आंखें मिल जाती हैं तो रोशनी आ जाएगी। क्या होता है इसमें पूरे में जरा बताएं हमें। हाँ, ये बहुत, जिसकी दृष्टि जाए वो वापस कैसे आए? तो ये डिपेंड करता है कि दृष्टि किस वजह से गई है। अगर सफ़ेद मोतिया से दृष्टि गई है या कम हुई है तो बहुत आसान तरीके से साधारण ऑपरेशन से वो वापस आ सकती है। अगर कॉर्निया डैमेज हो और आँखों का बाकी का हिस्सा स्वस्थ हो तो कॉर्निया प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट से नज़र वापस आ सकती है। अगर चश्मे की ज़रूरत हो पर चश्मा नहीं पहनाया गया
बच्चों में, और अगर उनको सही चश्मा पहनाया जाता है और वो अच्छे से उसको पहनते हैं तो भी दृष्टि वापस आ सकती है। सिमिलरली डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ के वजह से रेटिना में बीमारी हो तो उसमें 100% वापस आने का डिपेंड करता है, पर कुछ कुछ हद तक वो वापस आ सकती है या और कम होने से बचाई जा सकती है लेज़र से, या आजकल और आधुनिक दवाइयाँ आ गई हैं, इंजेक्शन्स आ गए हैं उसके लिए। और एक ख़ास बीमारी है काला मोतिया। ये एक बीमारी है जिसमें दृष्टि वापस आने की क्षमता बहुत कम होती है अगर डैमेज हो चुका। तो काला मोतिया के लिए जल्दी पकड़ के, जल्दी डिटेक्ट करके प्रिवेंटिव और अर्ली ट्रीटमेंट से नज़र बचाई जा सकती है।